पिछले 24 घंटे में हमारे पास 3 ऐसी तस्वीरें आई जिनसे विमानों के सफर को लेकर थोड़ी दहशत बढ़ गई है। इसलिए आज हमने हवाई सफर पर सत्ता की एक चिंताजनक कुंजी तैयार की है। ये करोड़ों लोगों से जुड़ी बहुत जरूरी खबर है। पहले एक साथ ये तीनों तस्वीरें देख लीजिए। पहली तस्वीर मलेशिया की है। एक प्राइवेट प्लेन क्रैश हो गया, इसमें 10 लोगों की मौत हो गई। दूसरी तस्वीर अजरबैजान की है और ये बाकू से दिल्ली के लिए जो एक प्लेन रवाना हुआ था उसकी तस्वीर है। इसमें 33,000 फीट की ऊंचाई पर 190 यात्रियों की जिंदगी पर अचानक संकट आ गया। और तीसरी घटना कल की है जहां नागपुर में फ्लाइट के उड़ान भरने से कुछ देर पहले पायलट की अचानक मौत हो गई। सोचिए, अगर विमान को उड़ाने के दौरान पायलट को कुछ होता तो फिर क्या होता। विमान यात्रा ज्यादातर सुरक्षित और आरामदायक होती है, लेकिन 2 ऐसे कारण होते हैं जो इसे सबसे ज्यादा असुरक्षित भी बनाते हैं। पहला कारण है विमानों में तकनीकी खराबी और दूसरा कारण है पायलट यानी विमान चालक के साथ किसी तरीके की मेडिकल इमरजेंसी। पहले उस घटना की बात करते हैं जिसमें 190 लोगों की सांस हवा में अटक गई थी। इनमें से अधिकतर भारतीय थे। आप एक दृश्य की कल्पना कीजिए जिसमें एक विमान 2.5 घंटे आसमान में सिर्फ इसलिए चक्कर लगाता रहा क्योंकि उस विमान में तकनीकी खराबी आ चुकी थी। विमान की इमरजेंसी लैंडिंग होनी थी, लेकिन लैंडिंग के दौरान यह क्रैश ना हो जाए उसको बचाने के लिए फ्यूल कम करना था और विमान आसमान में चक्कर काटे जा रहा था। और जब यह साबित हो रहा था और जब यह सब हो रहा था तो विमान में ऑक्सीजन भी बहुत कम बची थी। विमान में सवार 190 लोग बुरी तरीके से डरे हुए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो करें तो क्या करें। यह घटना 12 अगस्त की रात की है। अजरबैजान से एक फ्लाइट दिल्ली के लिए रवाना हुई। टेक ऑफ के 55 मिनट बाद जब विमान कैस्पियन सी के ऊपर था तब यात्रियों को अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई दी। इससे पहले कि लोग समझ पाते क्या हुआ, तब तक विमान अचानक नीचे की ओर गिरने लगा। बड़ी मुश्किल से पायलट ने किसी तरह स्थिति को संभाला। यह तस्वीर उसी फ्लाइट की है जिसे 2.5 घंटे बाद उसी बाकू एयरपोर्ट पर फिर से लाया गया जहां से उसने उड़ान भरी थी और लोगों की जान में जान तब आई। एक छोटी सी रील देखिए, फिर आपको कल नागपुर में जो हुआ उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। फ्लाइट चली और 1 घंटे के बाद फ्लाइट के ऑक्सीजन मास्क एकदम से ओपन हुए, फ्लाइट एकदम से नीचे लैंड होने लगी। तो प्रार्थना है कि हम सब नीचे सही सलामत लैंड हो जाएं। एसी की आवाज़, एसी हमारा जो है वो ना के बराबर है। अभी प्लेन में बहुत गर्मी लगी। ऑक्सीजन मास्क ऑल्सो नॉट वर्किंग। इंडियन टाइम 2:50 AM। एजेंसी के ऊपर है, लेकिन फ्यूल इस एरोप्लेन के अंदर बहुत ज़्यादा। जब प्लेन लैंड होगा तो उसके अंदर फ्यूल नहीं होना चाहिए या लिमिटेड। अगर यही तो ये उसको फायर कर रहा है, घूम रहा है अपने आप को। 1 घंटे घुमाएंगे। एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग पर जाएंगे। प्लेन में कुछ सब इश्यूज आ गए हैं, इसलिए प्लेन वापस धुआं हो रहा है, बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा है, स्मेल आ रही है। और अब दूसरी खबर की बात करते हैं जो नागपुर की है। सोचिए कि आप विमान में सफर कर रहे हैं और विमान चलाते हुए पायलट को हार्ट अटैक आ जाए तो विमान का क्या होगा। विमान में सवार यात्रियों का क्या होगा। यात्रियों की जान कैसे बचेगी। क्या विमान में सफर के दौरान इससे खतरनाक स्थिति हो सकती है? शायद नहीं। कल नागपुर एयरपोर्ट पर ऐसा ही कुछ हुआ। नागपुर से पुणे जाने वाली फ्लाइट के पायलट कैप्टन मनोज सुब्रमण्यम की अचानक मौत हो गई। उनकी उम्र सिर्फ 40 साल थी। यह घटना उस वक्त की है जब दोपहर में वो फ्लाइट टेक ऑफ के लिए बोर्डिंग गेट एरिया में पहुंचे ही थे, यानी वो विमान से टेक ऑफ करने वाले थे, लेकिन विमान में चढ़ पाते उससे पहले ही अचानक बेहोश हो गए। आनन फानन में ग्राउंड स्टाफ की मदद से उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कैप्टन मनोज सुब्रमण्यम का कार्डियक अरेस्ट हुआ था।
मनोज सुब्रमण्यम की मृत्यु दुखद है, लेकिन सोचिए कि यह घटना अगर फ्लाइट के दौरान होती तब क्या होता, विमान में सवार लोगों के साथ क्या होता। ऐसा नहीं कि नागपुर में कल जो हुआ वो किसी पायलट के साथ पहली बार हुआ है। अभी 16 अगस्त को कतर एयरवेज की दिल्ली दोहा फ्लाइट के पायलट की भी विमान के हवा में उड़ान भरने के बाद मौत हो गई थी। कतर एयरवेज की फ्लाइट में पायलट एक्स्ट्रा केबिन क्रू के तौर पर यात्रियों के बीच बैठा था। इसी दौरान कार्डियक अरेस्ट आने से उसकी मौत हो गई। इससे पहले अमेरिका में भी मियामी चिली के बीच की फ्लाइट के कैप्टन की रविवार रात उड़ान के दौरान मौत हो गई थी। कैप्टन इवान एंडोर फ्लाइट उड़ाने के दौरान बाथरूम में गए थे, जहां कार्डियक अरेस्ट के कारण वो बेहोश हो गए। विमान के को पायलट ने किसी तरह विमान की पनामा में इमरजेंसी लैंडिंग कराई, जहां एयरपोर्ट पर जांच के बाद डॉक्टरों ने कैप्टन को मृत घोषित कर दिया। उस फ्लाइट में 271 लोग सवार थे। इन घटनाओं के बाद पायलटों पर दबाव की बात एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। सवाल है, क्या पायलट को आराम नहीं मिलता? क्या पायलट की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है? क्या पायलट दबाव में काम कर रहे हैं? आपके मन में जो सवाल है, उस स्थिति से बचने के लिए एक एसओपी है, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ये खासकर कॉमर्शियल पायलट्स के लिए तैयार किए गए हैं। अगर भारत को उदाहरण के तौर पर लें तो हमारे देश में मुख्य रूप से अभी 3 तरीके के विमान चलते हैं। पहला है एयरबस 320, घरेलू उड़ानों में इसका इस्तेमाल होता है, जिनकी दूरी 6 घंटे में तय हो जाए। दूसरा है एयरबस 787, जो उन देशों के लिए जाता है जिनकी दूरी 14 घंटे में तय हो जाती है। तीसरा है एयरबस 777, जो सबसे लंबी दूरी के लिए भेजा जाता है। 6 घंटे तक की उड़ान वाले विमान में 2 पायलट जाते हैं। यह विमान जहां पहुंचता है वहां पायलट को न्यूनतम 24 घंटे का आराम दिया जाता है और फिर वापस लौटने पर 48 से 72 घंटे का आराम होता है। अगर उड़ान 10 घंटे की है तो विमान में 3 पायलट होते हैं, और उड़ान 12 घंटे से ज्यादा की है तो 4 पायलट विमान में होते हैं। इतनी दूरी वाली जगह पहुंचने पर करीब 52 घंटे का आराम मिलता है। तो इस बात के लिए डरने की जरूरत नहीं है कि अगर हवा में पायलट को कुछ हो जाए तो विमान कैसे चलेगा। दूरी के हिसाब से पायलट की संख्या बढ़ती रहती है। वैसे भी पायलट जब प्लेन उड़ाने जाते हैं उससे पहले उनके कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, फिटनेस टेस्ट में क्या होता है, अगर पायलट प्लेन उड़ा रहा होता है और ऐसी स्थिति आ जाती है तब क्या होता है, ये सारी चीजें तय की गई हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से अंदर से कॉकपिट का नज़ारा क्या होता है जब फ्लाइट जो है टेक ऑफ कर रहा होता है। जब फ्लाइट टेक ऑफ कर चुका है उसके बाद अचानक से पायलट जो है उससे हार्ट अटैक आ जाए, ऐसे में पैनिक सिचुएशन है। को पायलट क्या करेगा, क्रू मेंबर्स क्या करेंगे? सबसे पहले तो को पायलट इसको ऑटो पायलट को ऑन कर लेगा ताकि स्टेबलाइज जहाज़ हो, बिकॉज ये टेक ऑफ फेज में ही है। वी आर ऑलरेडी अबव द ग्राउंड, तो उसने अब ऑटो पायलट ऑन कर लिया। उसके बाद वो सब चेक करेगा। हमारा को पायलट फुली ट्रेंड होते हैं। ट्रेनिंग ही इतनी हमारी रिगरस होती है कि वो फुली कैपेबल है जहाज़ को संभालने में। जब हम A to B किसी भी लाइक दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हैं तो वो उसको आराम से ले जा सकता है, क्योंकि हमारी रिगरस ट्रेनिंग जो है एयर इंडिया की, उसके तहत कोई पैसेंजर्स को घबराने की ज़रूरत नहीं होती। कंट्रीज़ के अलग अलग रूल्स हैं, क्या होता है? देखो, हमारे जो शॉर्ट फ्लाइट्स हैं उसके अंदर 2 पायलट होते हैं, एक कैप्टन एक को पायलट। और जो लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स हैं जैसे अमेरिका, कनाडा, उसके अंदर 4 पायलट्स होते हैं। उसमें 3 कमांडर हो सकते हैं, 2 को पायलट, 2 कमांडर हो सकते हैं। तो इस तरह से वो आधा टाइम रिलैक्स करते हैं, आधा टाइम फ्लाई करते हैं। टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान चारों लोग कॉकपिट में बैठे होते हैं।